क्या सोनम वांगचुक जी पाकिस्तानी हैं? क्या सोनम वांगचुक जी चाइना से आ रहे थे? क्या उनके पास कलाशिनकोव था? क्या उनसे मिसाइल निकली? क्या उनसे बम निकला? ना है तो हमारे कहने के मुताबिक रहे, नहीं तो पाकिस्तान चला जाए। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम देखना चाहेंगे कि कौन हमें जो है ना पाकिस्तान भेजते हैं। आप इससे भी मजबूत ताकत हमें कुचलने के लिए भेजिए, हम रोनते चले जाएंगे। ये हमारा वादा है, वक्त आज़ा है। और वानी हमसे ना ले तो बेहतर है। और वानी देना हमारे दीन का अव्वलीन अरकान है, जिसका नाम करबला है। बोलना चाहूंगा, मुझे कोई डर नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। कि लिख के देख, मैं मान जाऊंगा कि एलजी को मैं कल ही वापस जो है ना एलजी से पहले माफी मांगूंगा। दोबारा मैं नहीं होने वाला। पिछले 5 सालों से लद्दाख के इश्यूज को लेके हम बात करें तो लद्दाख के अवाम सड़कों पे है। नाजरीन, आपको बताते चलूं, खित्ते लद्दाख के इश्यूज को लेके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के नुमाइंदे जो है काफी सीरियस जो है देखने को मिल रहा था। तो इसी को लेके हम बात करें तो फिर से एक बार जो है 3 दिन का हंगर स्ट्राइक जो है लद्दाख की इश्यूज को लेके हुसैनी पार्क में जो है देखने को मिल रहा था। तो उसी को लेके हम बात करें तो अभी जो है दोपहर के बाद जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रैली जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख के इश्यूज को लेके, जिसमें लद्दाख के लिए स्टेटहुड हो, 6 शेड्यूल्स हो और साथ ही साथ पीएससी को लेके हम बात करें और लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा सीट को लेके जो है लद्दाख के और जिस तरह के भी इश्यूज है उनको लेके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी के सभी मेंबर्स जो है काफी सीरियस जो है वो देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं कि इससे पहले जो है लद्दाख की इश्यूज को लेके हम बात करें तो सोनम वांगचुक ने लेह से दिल्ली तक जो है पद यात्रा किया था और साथ ही साथ जो है 21 दिन का अनशन भी उन्होंने रखा था। और डेमोक्रेसी में ये लोगों का हक है, मेरा हक नहीं। मैं ऐसे पब्लिक बोलूं तो ये हम सब का हक है कि हर 5 साल में इलेक्शन हो। ये डेमोक्रेसी का पहला प्रिंसिपल है। अगर वो नहीं कर रहे तो मोदी और किम जोंग में फिर डिफरेंस है। इलेक्शन हमने पूछा, इलेक्शन पोस्टपोन हो, मैं कहा क्यों हो रहा है? बोलते हैं बीजेपी पावर में नहीं आ रहा तो इसलिए। ये तो किम जोंग का फॉर्मूला है। आपके कहने का मतलब है जब हमारे उनको रोजगार की तो मिलेगी, लिख के ले। वो 3 सीट इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो काउंसिलर अच्छे हैं, वैसे सब साथ हैं। बस विचारों का हाथ बाकी लगा बोलने नहीं देते, एकदम डर जाते हैं, इसीलिए कल मरेंगे। सब पूरी तरह पीटेंगे। 2 दिन ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़के वोट नहीं दिलाएंगे। तो ऐसे 2-3 से ज्यादा तो जीतने वाले नहीं हैं। मैक्सिमम 4 इलेक्शन देख लीजिए, वी आर लीडिंग ऑलमोस्ट 12 उस हिसाब से देख धीरे धीरे इक़्तिदार की कुर्सी पे जब बीजेपी आने लगा, नाम दिखाने लगा, मैं नाम लेके कहने में हिचकता नहीं, जेल से ना कभी डरा हूँ, ना किसी ऐसे अन्य कानून से। मैं हक के लिए कहीं भी आवाज़ बुलंद सदा ऊंचा करने का दूसरा नाम मोहम्मद सुभान जाऊँ। आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसका नाम सुनते ही आप लोग असल चीज़ समझ जाओगे। लद्दाख को कश्मीर से अलग किया गया, लद्दाख को भी यूटी बनाया गया, कश्मीर को भी यूटी बनाया गया। अब आप बताइए, लद्दाख के अंदर लद्दाख अलग से एक यूटी स्टेट बनती है, ये देखो बीजेपी आरएलएस जो संगठन मंत्री आज के डेट में जम्मू कश्मीर का है, उसको दोबारा से कंटिन्यू करके अशोक कोल जी को पिछले कई सालों से लद्दाख का संगठन मंत्री बनाता है और वो कश्मीर से और खासकर पंडित कैसे ताल्लुक है।
मैं खुला बोलना चाहूंगा, मुझे कोई डर नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खाते हैं। मैं हकीकत बयान करना चाहूंगा, जो कांग्रेस नहीं जानता, एनसी नहीं जानता, मैं बीजेपी में रह के सलाम चाहूंगा। अब अभी चीता साहब ने कहा मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव रहा, मेरा दबदबा दोनों डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। जब उन्होंने अपनी औकात दिखानी शुरू की, फकत मैं था बीजेपी से बगावत करने वाला बागी। मुझे पता है जब लद्दाख के अंदर लेह के लोग आवाज बुलंद होने के लिए आवाज उठा रहा था, तब बीजेपी लेह ने बीजेपी कारगिल को भी इन्वॉल्व किया, उनके हित में आवाज उठाने के लिए हमने भी उठाया। तब हमें एक ऐसा पार्ट बनाया था कि लद्दाख को जब यूटी मिल जाती है तो दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिलाने के बाद मेजॉरिटी को पावरफुल बनाया जाएगा और वज़ीर आला जिसे कहते हैं या सीसी का है किसी भी बड़े ओहदे पे, तो उसमें मेजॉरिटी का बंदा जो है वो हमारे लीडिंग पर्सन होता है। यानी आप लद्दाख के अंदर अगर मेजॉरिटी देखें तो अपने ऊपर मेजॉरिटी है। इस तरह का हमें पाठ पढ़ाया गया, तो हमने भी यूटी के लिए प्रचार किया कि हमें यूटी मिलनी चाहिए। बाद में पता चला यूटी आने के बाद एक खोखला यूटी दी गई, वो सब जानते हैं, जिसके लिए आज लेह में भी एजिटेशन हो रहा है, भूख हड़ताल हो रहा है, करगिल में भी हो रहा है, आवाज बुलंद हो रहा है, जलसे हो रहा है, जुलूस हो रहा है, मीटिंग हो रहा है। उसके बाद अमित शाह उसको पूरा करने के लिए पूरी दुनिया जानता है, लड्डू का अंबार है वो। जून पे जून हमने तवक्का की एपेक्स केडीए के आला अफसरों को दिल्ली बुला के आज नहीं तो कोई अच्छा रिजल्ट होगा, कोई रिजल्ट नहीं आया। मजबूर होके इनके नस्ल को पहचानने के बाद आज कारगिल ने पहली दफा अटैक का और पब्लिक गैदरिंग का आवाज उठाया। हमारे कदम पीछे हटने वालों में हटेंगे। काफी हद तक हमारे बुजुर्गान जो चाहे तब साहब थे के अंजुमन जितने भी थे, मतलब जब हमारे बनाया टोपी पहनाया तो अब हमारी क्या हाल है। अब हमें समझना चाहिए, फर्दन फर्द को समझना चाहिए। मुझे याद है अपनी जिंदगी की एक कहानी आपको सुनाना चाहूँ शॉर्टकट में। मुझे पकड़ के पुलिस भर्ती के लिए लिया गया था 3 बार, मैं पुलिस भर्ती में नहीं गया, इतना खुद कफील था हमारा जम्मू कश्मीर रियासत। हमें समझाया गया कि यूटी बनने के बाद कफील होगा लद्दाख। आज हालत देख रहे हैं किस हाल पे छोड़ के रखा है लद्दाख को। कोई अपने हक के लिए आवाज बुलंद करता है या टेररिस्ट कहलाता है या कुछ न कुछ कहता है, क्योंकि बीजेपी जब से मरकज में सत्ते पे आया, हिंदुस्तान का आईन जो बाबा अम्बेडकर साहब ने लिखा था, हर कौम मिलत मजहब के लिए यकसा रखा था, आज वो नादार है। इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहा है, कोई सजा नहीं। मैं आवाज बुलंद कर रहा हूँ, मेरे साथी लेह में करगिल में आवाज बुलंद कर रहा है उनके पास। कल ही आपने सुना है ना, अरेस्ट के लिए जो है ना सोनम वांगचुक जी को कारगिल आने में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्या पाकिस्तान से आ रहा था। और खुद मोदी जी जो है ना अपनी जात के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज दुश्मन देश चाइना से हाथ मिलाने जा रहा है। और अभी आपको चीता साहब ने क्या कहा कि हम में फूट डाला जाएगा, खुद मुस्लिम कराया जाएगा, कहेगा आपके सामने आके कि इन पे हमें कोई भरोसा नहीं है, ये लोग बुद्धिस्ट है, तिब्बत से रिलेटेड है, नियाजा बॉर्डर है, ये बुद्धिस्ट लोग चाइना जा सकते हैं। और हम पे इल्ज़ाम आयद की जाएगी कि ये लोग मुस्लिम है, पाकिस्तान बॉर्डर से रिलेटेड है। अरे जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। कश्मीरी कहने में ना लेह के बुद्धिस्टों को कोई शर्म है, ना कारगिल के मुसलमानों को। अगर आपको और मुझको अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के एवज में पाकिस्तानी अगर करार दे तो मेरे बाप का सारी जिंदगी फौज में सर्विस करना ना के बराबर हो गया। कारगिल वार में हमने इन हाथों से जो है ना आर्मी चोंगा बना के दिया था, शाना बशाना आर्मी के साथ जो है ना हमने ये बोझा उठाया था।
उसका अवार्ड आज बीजेपी वाले उनकी मनमानी को मद्देनजर करते हुए बगावत करने लगे, तो उन पर ये लेवल लगाने के लिए ये कर रहा है। मैं सबसे पहले तो यही कह रहा हूँ ना, मोदी जी को शर्म आना चाहिए जो चाइना से हाथ मिलाने जा रहा है। कल तक हमें चाइना का हवाला दे दे के जो है ना हुब्बुल वतनी का सबक सिखाया, आज खुद गद्दार वतन बन के चाइना से हाथ मिलाने जा रहा है अपनी को बचाने के लिए। ये पार्टी हमारे साथ क्या वफा करेगा, लद्दाख के साथ क्या, क्योंकि वो खटक रहा है बीजेपी को कि लद्दाख में बहुत मुस्लिम सिख ईसाई जो भी फिरके के लोग हैं आपस में भाई भाई रहता है। मुसलमानों के तरफ भी मुसलमान शरीक हो रहा है, इनसे खटकता है, क्योंकि ये वो पार्टी है, मैं खुद इस्तेग़फ़ार करके बीजेपी से आया हूँ, ये वो पार्टी है जिसने आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों की तलवा चाटी की है। वो पार्टी हमें भाई भाइयों में अगर तफर्रुका ना डाले तो इनकी सत्ता कैसे चलेगी। देखिए निहत्ते आ रहा है, कोई मिसाइल लेके नहीं आ रहा, मिल्लत लद्दाख के दर्द को उजागर करने के लिए के इस्लाह में शिरकत के लिए आ रहे थे। हमने देखा हुसैनी पार्क पे जैसे गाड़ी से उतरा निहत्ते थे, कोई कलाशिनकोव नहीं था, कोई मिसाइल नहीं था, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं था, F-16 में तो नहीं है ना, 10 कदम पे जो है ना कहीं पे आर्मी लगा हुआ है, कारगिल के रोड पे कहीं पे पुलिस लगी हुई है। रविंदर गुप्ता जी जब तक कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा कि आपको इस तरह का काम लेना है, यहाँ माई बाप वो तो रविंदर गुप्ता है। मैंने भी अंदरूनी एक खबर सुनी थी कि आने वाले दिनों आपस में लड़ाने के लिए डिप्टी से डॉक्टर निर्मल सिंह की ओर से खबर लेना अगर कोई गलत बात कहते नजर आए हमें अपने बुजुर्गों से बताना है, ऐसे बताना है, ऐसे बातें हो रही है। जरूरत बीजेपी जो बीजेपी को खुश करे और तफर्रुका डाले और अपनी खुशी से आगे बढ़ाए। तो फिर कविंदर गुप्ता जी को जैसे ही अनाउंस किया लद्दाख का एलजी, आपने एक वीडियो देखा होगा, बीजेपी हेड ऑफिस जम्मू में उन्होंने देश के इंडियन आर्मी को नहीं बख्शा, कहा मैं ठेकेदारी कर रहा था, मैं काम करने गया तो इंडियन आर्मी ने रिश्वत मुंह से जब एलजी बना सकता है वो तफर्रुका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं कविंदर जी को आपके मीडिया के माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि ना जिस बंदे को कारगिल से बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव के नाम से सुमान अली के नाम से जाना जाता है, उसकी अंजुमन है, हमें अपने कैरियर रैकेट के उन्होंने कहा था पूछने जाता आवाज बुलंद कहा था बीजेपी हेड ऑफिस जम्मू में कि आज के बाद मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, शपथ ग्रहण किया शुरू में ये उन्होंने उसके कुछ दिन बाद वो सीधा बीजेपी हेड ऑफिस चला जाता है, उसकी वीडियो वायरल होती है। रंधावा जैसे लोग जो है ना ब्लैक स्कॉर्पियो में वेलकम के लिए जाता है, अगर उनके बातों में वजन होता, रंधावा रविंदर गुप्ता जी के बातों में वजन होता तो फिलहाल वो अपने रेजिडेंस के बेसिक पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलता, वहाँ कांग्रेस भी जा सकता है, एनसी भी जा सकता है, एलजी लद्दाख, उनको हेड ऑफिस बीजेपी में जाके वेलकम करवाने की क्या जरूरत थी? वो आपको पता चलना चाहिए ये 5-7 बतौरे फिर हमारे जमीनों के जो का कोई काम
जैसे एलजी ईरान आपके का से भी होने है वाला और नहीं भी जो हाँ बहुत सारे आप कैसे कह सकते 35 में 370 के अंदर जो भी थे वो सारे हाथ से छिन गए। लेकिन उसके साथ साथ और एक चीज भी छिन गई जिसका बहुत कम चर्चा होता है, वो ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी से बहुत ही एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत लद्दाखी जवानों को अलग थलग किया है गया बड़ा मशहूर कि आइंदा आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों में अब हम आजमाएंगे ब्यूरोक्रेसी में आपका कोई अब हम तहसीलदार, आजमाएंगे कोई डीएसपी, कोई यहाँ ऐसा के ऑफिसर नहीं लद्दाख रहेगा के जो मजबूर पावर अवाम की मुसीबतों को उजागर डिसीजन करते मेकिंग हुए पावर KDA उसके FA पास का है। आज कौन सा साल चल रहा है, जो 6वां साल चल ब्यूरोक्रेसी है रहा ना, है। छोटे क्या लेवल कविंदर की गुप्ता ब्यूरोक्रेसी लद्दाख जैसे के इस मुसीबत ज़्यादा वीडियो कवरेज को सोशल मीडिया पे उनके पास नहीं इतना देखा होगा? डिसीजन नहीं होता है। जो ऊपर ये लेवल की जो एहसास नहीं है। ब्यूरोक्रेसी है ठीक है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपके LG को चैलेंज करता हूँ। कम है अगर LG लद्दाख के लिए आया है, पार्टी से कोई उनको कंसर्न नहीं है 5 साल, तो अपने ऑफिस से लद्दाख के लीडर ने मांग को एक्सेप्ट करने के लिए जरा मोदी के टेबल पे, अमित शाह के टेबल पे खुद लिखित में लिख के दे दे कि हाँ भाई ये लद्दाख के मांगों में से सबसे मुस्तहक और वाजिबल हक है करके लिख के दे। मैं मान जाऊंगा आपके LG को। मैं कल ही वापस जो है ना LG से पहले माफी मांगूंगा, दोबारा मैं नहीं होने वाला। ना अमित शाह में कोई गट्स है, ना मोदी में गट्स है, ना आपके जो ना आज के डेट में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है JP नड्डा में। ये जो है ना मीठी जहर वाले लोग हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहाँ पे चढ़ते हुए आपको मिठास आएगा, जब अंदर जाके असर करेगा ना तब आपको पता चलेगा कि मैंने खाया क्या है और भूता क्या है। यूनियन के कि आप यहाँ आए और अपनी बात रखें। जो चैलेंज स्टूडेंट्स को फेस हो रही है उस पर थोड़ा आप अस्सलाम वालेकुम। तो सोनम वांगचुक तो जो 4 पॉइंट हमारे यहाँ पे जो एजेंडा है, तो आज हम यहाँ पे जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ और पूरा यूनियन स्टूडेंट यूनियन कारगिल कैंपस के जितने भी स्टूडेंट है वो एपेक्स बॉडी और KDA के जितने हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा है उनको पूरा करने के लिए आज हम यहाँ पे इनके साथ देने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर इनमें तो पहले तो अगर हम थोड़ा डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा जाने कि एक्चुअली डेमोक्रेसी हमें पढ़ाया क्या जाता है स्कूल के, खुले मकसद का तो वहाँ पे हमें ये पढ़ाए जाते थे बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड द पीपुल। तो क्या आपको दिख रहा है अभी, क्या दिख रहा है अभी के जो डेमोक्रेसी है, क्या वो हम खुद अपना नुमाइंदा चुन सकता है जो कि आपको बेच सकता है, अपना बात रख सकता है? जिनकी तो यही है जो कि एक डेमोक्रेसी के अंदर आपको अगर कभी अफगानिस्तान वाले जकड़ के रखे तो आपको कभी सच के लिए ऐसे कभी फॉरेन कंट्री उस तो आदमी हमारे यहाँ पे जो हमारे व्यवहार करने KDA का और सही FS मकसद क्या है? तो ये इनिशिएटिव ये क्या है मकसद ये है कि हमारे कि हम बड़े को अगर राइट थोड़ा सा इक्वालिटी को जो कराएंगे प्रोटेक्ट धमकाएंगे तो छोटे आपको डर राइट जाएंगे। इक्वालिटी कहाँ मालूम मिलेंगे? नहीं है अपने संविधान से मिलेंगे। घर में हमने आप कहीं किया है, जो संविधान की घर में तो ये सोलह मामला बड़का हमने है, लिया, लेकिन रवाना संविधान के देना। अंदर जो हमें मैं दिया है मर्कजी सरकार 62 के को अंदर बाबा से जो बुलंद राइट आवाज दिया है करना हमने चाहता वही मांगा न हूँ कि आपको इस और चिंगारी को हवाना देना। तो ये नहीं, सोचना आपके है साथ और सोचने की पसंद बात है। जाओगे। अगर हम आप देखेंगे देख लो, स्टूडेंट्स को जब जो 370 2019 के बाद जितने भी कैंडिडेट आजकल पोस्ट अभी भी खाली है, अभी भी उसके ऊपर 370 कोई भी मतलब यहाँ पे जो तब फॉर्म का हम वो कितने मस्ती ऑनलाइन मार रहे प्रोसेस अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये आप क्यों नहीं 10 हुआ? डिपार्टमेंट में इसलिए अपना नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे 370 आज जो आपके हमारे पास आर्टिकल इतनी 370 थे डिग्रियां उस टाइम पे हमें बहुत सारी प्रोटेक्शन मिलते थे, रिजर्वेशन मिलते थे। अगर आप जाओगे बाहर जा करके अगर 370 के अंदर उस टाइम पे अलग सा उनको जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको वहाँ पे सीट रिजर्व होते थे। आपके अभी के टाइम पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप बाहर जाओगे वहीं हम करोगे जैसे कि आप दूसरे जो जितने भी स्टेट थे उनके साथ। तो ये क्या हमारे लिए इक्वलिटी है? देखने को मिल रहा है हमें इक्वलिटी। ये तो हमारे संविधान के अंदर राइट इक्वलिटी का बात किया है, लेकिन अभी के टाइम पे हम लद्दाखियों के साथ क्या देख रहे हैं? क्या राइट इक्वलिटी हो रहा है?
तो यही हम सरकार से मांगते हैं कि हमें भी राइट दिया जाए, जैसे कि आसाम जैसे हमारे स्टेट है वहाँ पे 6 शेड्यूल वहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमारे लद्दाख के अंदर 97% शेड्यूल ट्राइब होने के बाद भी हमें वो राइट नहीं मिलता। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ पूरे स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, कारगिल कैंपस के जितने भी हमारे स्टूडेंट यूनियन है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, उनके जाना बचाना यहाँ पे हमारे एपेक्स बॉडी और केडीए का जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसको सपोर्ट करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और आज सभी लोगों को जो कि हमारे यहाँ पे लीडर है इन्होंने आपको समझाया कि मसला नहीं है। चंद तो एक शायद जो मेरे जहन में आ रहा है, न थके पाऊं कभी ना ही हिम्मत हारे है, मैंने देखे हैं आज भी सफर जारी है। तो इसी शायर के साथ मैं केडी और एसएसबी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल के लद्दाख के अंदर डेमोक्रेसी की बात किया, जमहूरियत की बात किया, जो कि